गाइस वेलकम बैक टू किचन ब्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। सो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से, क्योंकि ईशू की भी तबीयत ठीक नहीं थी, मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज ब्लॉग की शुरुआत हो रही है शाम से। सबसे पहले देखिए हमारे घर की शान हमारी माता रानी, उनके बिना हम कुछ भी नहीं। सो गाइस बस बैठे हुए थे, तो आज कुछ किया भी नहीं था, पूजा वगैरह करनी नहीं थी हमारे लिए। मतलब घर में ही किसी के बेबी हुआ है, तो पूजा वगैरह होनी ही नहीं थी। बस व्रत रखा है, इसीलिए कुछ कर नहीं पाई, आप लोगों को दिखा नहीं पाई। सो गाइस अभी साड़ी वाड़ी पहनी थी मैंने सिर्फ 5 मिनट के लिए, वो भी उतार दी। वो इसलिए पहना था क्योंकि एक बार श्रृंगार करना दिन में ज़रूरी होता है, इसलिए सो वो किया। और अभी बस जस्ट उतारी है, और बस यही सब है। ईशू की भी आज तबीयत खराब थी। ईशू से बात कर लीजिए, ईशू बात करने को कह रहा है आप सभी लोगों से। बोलो नमस्ते सबको, नमस्ते। नानू मना कर रहे थे ना, बात कर लो यार सबसे। हाँ ये बता रहा है इसको भी ना दस्त लगे हुए, लूज मोशन हुई है, परेशान है ये भी। 3 दिन हो गए इसको लूज मोशन लगे हुए, मैं खुद परेशान हो रही हूँ, क्या समझ में नहीं आ रहा। सो अब पता नहीं किस वजह से है, हो सकता है दांत निकल रहे हो या क्या है, आई डोंट नो। अब देखते हैं क्या है। दवा वगैरह दिला के लाई थी, कल गए थे हम लोग दवा लेने के लिए, दवा लेकर आई हूँ। अब देखते हैं क्या दिक्कत है, क्या परेशानी है। 1-2 दिन में देखते हैं, फर्क पड़ता है दवा से तो ठीक है, नहीं तो फिर कुछ और देखेंगे। गाइस आप लोग भी कुछ जानते हो किस वजह से हो रहा है तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और आज मैंने खाना पीना भी कुछ नहीं बनाया था, तो बाहर से मंगा लिया था इनके लिए, ये खा रहे हैं। सो मंगाई थी मैंने थाली बाहर से, तो वही खा रहे, ये खा लेंगे। आज तो मेरे को खाना है नहीं, कल देखते हैं क्या देखिए गाइस कितना शरारती है ये बच्चा, बहुत शरारती है, बहुत ही ज़्यादा शरारती है ये लड़का। ये देखो इतनी शरारती ये लड़का करता है, क्या मैं बताऊं आप लोगों को। ये देखो बहुत शरारती करता है। और हमारे घर में चल रही है न्यूज़, काम वगैरह सब हो चुका है, बस मैं सोऊंगी। सुबह 4 बजे उठना है, क्योंकि व्रत खोलना होता है ना सुबह सुबह जल्दी, तो 4 बजे उठूँगी और उसके बाद नहाऊंगी धोऊंगी। पूजा वगैरह तो करनी नहीं है, हाथ जोड़ूंगी और पारण करूंगी, जिसे पारण बोलते हैं हमारे यहाँ। व्रत मतलब व्रत तोड़ने को या व्रत पूरा करने को पारण बोलते हैं। तो वही करेंगे सुबह 4 बजे या 5 बजे उठ, क्योंकि प्यास लगी होगी बहुत तेज, तो पानी वानी पियेंगे, वही करेंगे। ये देखिए सो गुड मॉर्निंग गाइस। अभी हो रहे हैं सुबह के 4:30। मैं 4 बजे उठ गई थी, क्योंकि मुझे व्रत खोलना था तीज का। सो 4 बजे उठ गई थी और अब नींद भी नहीं लग रही है। सबसे पहले देखिए सुबह हमारी घर की शान हमारी माता रानी, इनके बिना हम कुछ भी नहीं, भगवान जी। सो गाइस अब मैं सोच रही हूँ ठीक गई हूँ, तो अब नींद भी नहीं लग रही है मेरे को। सो बना लेती हूँ खाना, टाइम तो हो ही रहा है। हाँ सो दूध उबलने रख दिया एक साइड, और यहाँ सब्जी काट रही हूँ। सो गाइस आप लोग भी बताइएगा आप क्या कैसे बनाई जाती है चीज़। इस बार थोड़ा हमारे यहाँ ये था ना, पूजा वगैरह करनी नहीं थी, हमारे घर में किसी के लिए भी हुआ था, तो पूजा वगैरह नहीं करनी थी, इसलिए मैंने ज़्यादा कुछ नहीं किया। नहीं तो साड़ी वाड़ी पहनते हैं, नई कोरी होनी चाहिए बिल्कुल। सो वही सब पहनते हैं और पूजा वगैरह करते हैं शिव जी और पार्वती माता की। सो अब की बार कुछ नहीं करना था पूजा वगैरह। सो मैंने 10-15 मिनट के लिए साड़ी पहनी थी बस। और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं थी, सर दर्द हो जाता, क्योंकि 29 आवर्स विदाउट बहुत मुश्किल हो जाता है ये फास्ट। सो तबीयत भी ठीक नहीं थी, तो इसलिए मैंने ब्लॉग में डाला नहीं। वो फ़ोटोज़ खींची हुई हैं, वो मैं डाल दूँगी ब्लॉग में, देख लीजिएगा आप लोग। सो गाइस यही सब है। अब बना रही हूँ खाना, बनाऊँ खाना, झाड़ू पोछा करूँगी, मशीन में कपड़े हैं, तब तक टाइम हो जाएगा इनके उठने का। और गाइस अब मेरे हाथ को देखिए बहुत ज़्यादा रिलीफ है, ठीक है, धीरे धीरे स्किन भी आ रही है ऊपर की। सो आज मैं बना रही हूँ आलू और ग्वार की फली की सब्ज़ी, सूखी सब्ज़ी और रोटी। इनके लिए टिफ़िन में दे दूँगी और मैं भी थोड़ा सा खा लूँगी। आज खाना पड़ेगा, क्योंकि दोपहर में मैं स्किप करती हूँ ज़्यादातर, लेकिन आज खाना पड़ेगा क्योंकि भूख बहुत तेज लगी है। अभी मैंने व्रत खोला है। व्रत कैसे खोला है मैंने? पानी से और
जो भगवान जी के लिए मिठाई वगैरह रखी थी, उसी से मैंने व्रत खोल लिया है। और अभी यही सब है, व्रत खोल लिया है तो अब मैंने सोचा नींद तो आ नहीं रही है तो काम वगैरह ही कर लिया जाए। सो बस यही काम करके निपटती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। बने रहिए इसी तरह मेरे ब्लॉग में, मिलती हूँ मैं फिर आपसे काम करके। अभी बज रहे हैं शाम के 7:30 और अभी ईशू के डैडी नहीं आए हैं। सो मैं भी बस बैठी थी, खाना पीना सब बन गया था। सो आज मैंने बनाई है दाल चावल, अरहर की दाल और चावल, सब्जी और रोटी रखी हुई थी सुबह की। सो रोटी मैं खाऊंगी और ये चावल खाएंगे। सो गाइज यही सब चल रहा है। और कमेंट में आप लोग ज़रूर बताइएगा कैसे हैं आप सब लोग। थोड़ी मेरी तबीयत ठीक नहीं थी इसलिए कल ब्लॉग नहीं आया, तीज वाला ब्लॉग है ये, देखिएगा ज़रूर आप। ज़्यादा मैंने कुछ किया भी नहीं। सो थोड़ी देर साड़ी पहनी थी, फ़ोटो खींच ली क्योंकि कुछ करना नहीं था, तो इसीलिए पूजा वगैरह नहीं होनी थी, तो इसीलिए ज़्यादा कुछ किया नहीं। साड़ी पहन ली थी, फ़ोटोज़ डाल दूँगी, आप देख लीजिएगा। सो गाइज़ यही सब है। सो बस बैठी हुई थी और मुझे मिल गया है बर्थडे गिफ्ट। सो गाइज़ कल है मेरा बर्थडे, 20 सितंबर को मेरा बर्थडे आता है। सो पहले ही मेरे को बर्थडे गिफ्ट मिल चुका है। और किसने दिया है इशू बता दो सबको, किसने दिया है, किसने दिया बर्थडे गिफ्ट? Who gave me the birthday gift? सो गाइस मुझे दिया है नीलू ने बर्थडे गिफ्ट, ईशू के डैडी ने। सो ईशू के डैडी ने मुझे दिया है बर्थडे गिफ्ट और मैं दिखाती हूँ आपको क्या दिया है। इन्होंने मुझे दी है नॉइस की स्मार्ट वॉच। सो गाइस मुझे बहुत अच्छा लगा सरप्राइज़, और ये लाए मुझे उससे ज़्यादा अच्छा लगा। सो गाइस यही सब है। सो मुझे पसंद आया, इन्होंने कनेक्ट भी कर दिया मेरे फ़ोन से। सो मैं यूज़ करूँगी, बट मैं ज़्यादा पहनूँगी नहीं। मैं इनको ही कह रही थी आप ही पहनना, मैं कहाँ लगा के जाऊँगी। चूड़ियाँ वगैरह पहने रहते हैं तो चूड़ियों के साथ नहीं अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने कहा आप ही यूज़ करना इसको। अब ईशू को चाहिए इसका बॉक्स, ये देखिए। सो गाइस आज मैं उठी थी सुबह 4 बजे, रात को नींद नहीं आई थी क्योंकि पानी वगैरह पिया नहीं था। तीज में, ये तीज का व्रत ऐसा होता है कि 29 आवर्स बिना पानी के रहना होता है, क्योंकि एक दिन 12 बजे से लेकर नेक्स्ट डे 12 बजे तक तो नहीं पीना होता, उसके बाद 4 घंटे और मतलब 4 बजे पीना होता है, सुबह अगले दिन पानी पीना होता है। जो रख पाता है वो रखता है, नहीं तो पानी पी लेते हैं। क्योंकि पिछले 2 व्रत थे तो मैंने भी पी लिया था, क्योंकि उससे जो पहला फास्ट था मेरा वो उसमें मम्मी ने पिला दिया था, मेरी सासू माँ ने, कि अगर इनकी कभी ज़रूरत पड़ जाए, कभी प्रॉब्लम हो, तबीयत ख़राब हो तो पी सकते हो पानी। मैंने दूध और मिठाई खा ली थी। और लास्ट ईयर जब मेरा दूसरा फास्ट था तब मैं प्रेग्नेंट थी, तो उस टाइम पे तो मम्मी ने बोला था कि पीना ही पीना है, क्योंकि ज़्यादा देर मैं नहीं रह सकती थी खाली स्टमक। तो इसीलिए मैंने लास्ट ईयर भी पिया था। लेकिन इस बार मेरे लिए बड़ा मुश्किल हुआ क्योंकि डिफ़िकल्ट होता है बिना पानी के 29 आवर्स। सो तबीयत मेरी एकदम ढीली हो गई थी, मतलब लेकिन बीत गया। ऐसा नहीं है कि दिक्कत हुई, मुझे परेशानी हुई, मेरे हेडेक हो जाता है जल्दी से, लेकिन वो भी नहीं हुआ था माता रानी की कृपा से। 4 बजे मैं उठी, लेकिन मेरे को रात भर नींद नहीं आई है, सोई नहीं हूँ मैं रात भर। कहते हैं अच्छा होता है, सोना नहीं चाहिए इस फास्ट में, रात भर जो जग के बिता ले वो अच्छा होता है, पर ऐसा मेरा कुछ नहीं था कि जगूँ, लेकिन नींद ही नहीं आ रही थी। 4 बजे उठी, 4 बजे उठ के नहाई वगैरह, नहा वहा के मैंने वो खोल लिया अपना, और फिर उसके बाद मेरे को नींद नहीं आ रही थी, तो मैंने सोचा कि अब जब उठी गई हूँ तो सारे काम कर लेती हूँ, लंच वगैरह इनका बना देती हूँ। सो वो सब करने लगी। 7 बजे मेरा काम सारा ख़त्म हो गया था और मुझे बहुत अच्छा लगा सुबह उठ के, लेकिन नींद ही नहीं खुलती, डेली नींद नहीं खुलती। अगर जिस दिन सुबह उठ जाती हूँ ना और काम जल्दी हो जाता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, सच बता रही हूँ। लेकिन जिस दिन देर होता है ना, उस दिन गुस्सा भी आता है और कुछ भी नहीं हो पाता। आज मेरा सारा काम 10 बजे तक ख़त्म हो गया था। मैं 10 बजे ईशू को लेके लेट गई थी, फिर मैं आधे घंटे 1 घंटे बाद उठी। नींद मेरे को तो अब भी लगी। हाँ दोपहर को सोई हूँ मैं, 12 बजे के बाद 2-3 घंटा सोई हूँ, तब जाके मुझे रिलीफ हुआ है, थोड़ा सा लग रहा है। मतलब खड़े होने पे थोड़ा चक्कर आ रहे थे और कोई मुझे दिक्कत नहीं हुई है। थोड़ा डिफ़िकल्ट तो है, लेकिन जो है वो है रिचुअल्स वगैरह, और जिससे आप प्यार करते हो उसके लिए सब कुछ। सो गाइस यही सब है। खाना पीना मैंने अब खा लिया था दोपहर को ही, लेकिन अभी ऐसा मुंह कड़वा कड़वा हो रहा है क्योंकि बिना पानी के हो जाता है। सो उस वजह से मुंह कड़वा हो रहा है और बाकी कुछ नहीं है। सो
बस ईशु को लेके बैठी थी। ईशु कर रहा है शरारते, ये रैश हो गए हैं, इसके भी लूज मोशन लगे हुए हैं, उसकी वजह से नीचे रैश हो गए हैं इसके। सो दवाई वगैरह लगाते हैं, अब आराम हो जाएगा, इसके भी दवाई वगैरह लग रही है। सो गाइस, कैसा लगा आपको मेरा गिफ्ट जो इन्होंने मुझे दिया है, कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मेरे को तो बहुत अच्छा लगा क्योंकि इन्होंने मुझे सरप्राइज़ दिया, और इन्होंने लास्ट ईयर बोला था कि मैं सरप्राइज़ दूंगा, लेकिन मुझे ये नहीं पता था क्या लाएंगे ये। सो ले आए हैं सरप्राइज़, और मुझे अच्छा भी लगा है। सो गाइस, कमेंट में ज़रूर बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। सो इस व्लॉग को यही एंड करते हैं और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए मेरे चैनल को और मेरे ब्लॉग को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अब मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, आई लव यू ऑल।